जय हो श्री गणेश की। भगवान श्री गणेश आपके जीवन के सभी विघ्न हर ले और चौथ माता आपके जीवन में सदैव खुशियों की बारिश रखे। आपका जीवन सदैव मंगलमय रहे और आपकी संतान सदैव सुखी रहे। इसी कामना के साथ में आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज तिल चौथ अर्थात संकट चतुर्थी व्रत और तिलकुटे की कहानी, इसको बहुत सारी जगह पर तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। इसकी कथा मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। वह कथा जो कि बहुत ज़्यादा पारंपरिक है, हर घर में हमारी दादी नानी के ज़माने से सुनी जाती है। वह कथा मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हो चौथ माता की या फिर जय श्री गणेश। देखिए, किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे, लेकिन वो दोनों बहुत ज़्यादा नास्तिक थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप यह किस व्रत को कर रही हैं और इस व्रत को करने से क्या मिलता है? तब पड़ोसनों ने बताया, इस व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर सुहाग प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं चौथ माता और गणेश जी को 1.25 किलो का तिलकुटा चढ़ा दूंगी। अब क्या था, चौथ माता की कृपा से 9वें महीने उसको पुत्र की प्राप्ति हो गई, पर वह चौथ माता को तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया। सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई। उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाने को बोला कि लड़के की सगाई हो जाएगी तो मैं 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। लड़के की सगाई भी अच्छे कुल वाली सुंदर सुशील कन्या से हो गई। लग्न मंडप में फेरे होने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश सेठानी फिर भी तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। अब क्या था, चौथ माता ने सोचा यह तो सिर्फ और सिर्फ बातें करती है, कार्य नहीं करती। इससे चौथ माता और गणेश जी भगवान कुपित हो गए। अभी 3 ही फेरे हुए थे। चौथ माता ने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली जिस पेड़ पर उसका दूल्हा बैठा था। तो पेड़ के कोटर में बैठा दूल्हा बोला, आओ मेरी अर्धव्याही नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और उसके बाद में वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसकी माता को यह सब घटना पता नहीं थी। उसने पूछा उसकी माता ने कि अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, फिर भी तुम्हें यह क्या हुआ है? तुम दिन प्रतिदिन ऐसे दुबली पतली क्यों होती जा रही हो? यह सुनकर लड़की ने सारा वृत्तांत अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने सब सुना। उसके बाद में वह उसके साथ जंगल गई और उस पेड़ को देखा तो उसको देखकर वह बोली, यह तो मेरे जमाई राजा है जो कि मेरी बेटी से आधे फेरे खा करके और यहाँ आकर बैठ गए। उसने पूछा, जमाई राजा, पीपल के पेड़ पर क्यों बैठे हो? आप इतने दिन से यहीं बैठे हो, इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर के अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे यहाँ से छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को सारा हाल सुनाया। तब क्या था, दोनों समधनों ने 5.25 मन का तिलकुटा गणपति भगवान व चौथ माता को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना करके चढ़ाया। चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहाँ से लाकर बिठा दिया। वहाँ वर वधु के 7 फेरे पूरे हुए। वर वधु सकुशल अपने घरों के लिए विदा हुए। चौथ माता जैसे आप उन दोनों परिवारों पर टूटी, वैसे सब पर टूटना। कहानी सुनने वालों पर, हुकारा भरने वालों पर। तो चलिए बोल दीजिए जय श्री गणेश भगवान की और तिल चौथ माता की जय हो। इससे संबंधित एक दूसरी कथा भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। 2 देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती और जिस कपड़े से आटा छानती वो कपड़ा अपने घर में लाकर पानी में धो करके और वह पानी अपने बच्चों और पति को पिलाती। एक दिन जेठानी के बच्चों ने देख लिया। अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को और बच्चों को घोल कर पिलाती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाओ। देवरानी ने वैसा ही किया और उस दिन वहाँ तिलकुटी चौथ थी। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोल कर पिला दो। देवरानी बोली कि उसने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रख लिया, इसलिए मेरे पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन पहले ही उसने तिल चौथ का व्रत कर रखा था
और पति ने व्याकुल होकर भूख से उसको धोने से अर्थात कपड़े धोने की जो डंडी होती है उससे और पाटे से मारा। श्री गणेश जी को स्मरण करते हुए भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद श्री गणेश भगवान ने आकर कहा, आज तो तिलचोत का व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है? तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान बोले, आज मैंने तिलचोत के कारण चूरमा व तिलकुटा बहुत खाया है, इसलिए निमटने का मन है, कहाँ जाऊँ? वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहो चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर सन दिया। निपटने पर बोले, पोछू कहाँ? वह बोली, मेरा ललाट पड़ा है, मेरे बाल पड़े हैं, पोछ लो। गणेश जी पोछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के घर न जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि कल आटे का कपड़ा नहीं दिया था, नाराज तो नहीं हो गई, देख कर आओ वह आई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा, माँ चाची के घर में बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी देवरानी के पास आई, पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भली मानस थी देवरानी, सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई, अपने पति से बोली कि मुझे पाटे से और धोने से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, भाग्यवान, अपने घर में अन्न धन के भंडार भरे हैं, तू धन के लालच में क्यों मार खाती है? लेकिन वो नहीं मानी। बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके और भगवान श्री गणेश को याद करके सो गई। गणेश जी महाराज आए, कहने लगे, फालतू में मार खाने वाले उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊँ। वह बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा है, कंचन महल खड़ा है, जहाँ इच्छा हो चले जाओ। गणेश जी ने निमटना शुरू कर दिया। उसके बाद में बोले, अब पूछूं कहाँ? जेठानी ने गुस्से से बोला, मेरा ललाट पड़ा है, पोंछ कर चले जाओ। थोड़ी देर बाद देखा उसको धन के लालच में नींद कहाँ आने वाली थी। फटाफट से उठी तो देखा सारा घर सड़ रहा था, बदबू आ रही थी। तब वह बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया। देवरानी को तो आपने धन वैभव दिया और मुझे कोड़ा दिया। गणेश जी आए, बोले, तूने धन के लालच में मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी भगवान, मुझे तो धन नहीं चाहिए, यह अपनी जो क्रिया है इसको समेटो। तो गणेश जी बोले, अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, तभी मैं अपनी माया ठीक करूँगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक मोहरों से भरा हुआ मिट्टी की हांडी थी, उसको चूल्हे के नीचे छिपा दिया। गणेश जी महाराज बोले कि तूने जो मोहरों की भरी हांडी है चूल्हे के नीचे दबाई है, उसका भी आधा आधा कर, ऊपर टांड में जो सुई रखी हैं दो, उसमें से भी एक एक कर, उसके बाद में ही मैं अपनी माया समेटूंगा। उसके बाद में उसने यह कार्य भी किया। तब जाकर रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी भगवान ने अपनी लीला समेटी। हे रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी भगवान, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ न करना, जैसे देवरानी के भंडार भरे वैसे सबके भरना, कहानी सुनने वालों हुकार भरने वालों की मनोकामना पूर्ण करना। जय बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब हमारे हिंदू धर्म में कोई भी कथा विनायक जी की कहानी के बिना अधूरी है, तो आप विनायक जी की कहानी भी सुन लीजिए। एक बुढ़िया थी, बहुत ज़्यादा भगवान श्री गणेश का स्मरण करती थी। एक दिन भगवान श्री गणेश उसके सामने स्पष्ट प्रकट हुए, बोले, मांगो बुढ़िया माई, तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। बोले, कोई बात नहीं, मांगना नहीं आता, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग लो। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। अपने बेटे बहू के पास गई, बेटे बहू से पूछा कि मुझे क्या मांगना चाहिए? गणेश जी भगवान कह रहे हैं कुछ मांगो। फिर क्या था? बहू ने कहा, माँ पोता मांग लो, बेटे ने कहा, माँ धन मांग लो। उसने सोचा ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज़ मांगते हैं, क्यों ना पड़ोसन से पूछूं। पड़ोसन के पास जाकर पूछा कि मुझे क्या मांगना चाहिए, गणेश जी भगवान मुझसे पूछ रहे हैं। पड़ोसन ने कहा, क्यों तो तू पोता मांगे, क्यों तू धन मांगे, थोड़ी सी जिंदगी बची है, निरोगी काया मांग ले और आंखें मांग ले, तेरी आंखें खत्म हो चुकी हैं। उसने कहा, ठीक है। अब वो सोचने लगी, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरी भी जिंदगी आराम से कट जाए। अब गणेश जी महाराज फिर से प्रकट हुए। उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मुझे आप ऐसा करो कि मैं अपनी आँखों से दूध पीते हुए पोते को, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए पोते को देखूं। अब क्या था? गणेश जी महाराज ने कहा, हे बुढ़िया माई, आप तो कहती थी मुझे मांगना नहीं आता और मांगने बैठी तो सब कुछ मांग लिया। उसके बाद में भगवान श्री गणेश ने कहा, लेकिन कोई बात नहीं, तथास्तु, भगवान
जितनी भी तुम्हारी मनोकामनाएं हैं सबको पूर्ण करें। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश अंतर्धान हो गए और बुढ़िया माई को सब कुछ दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, वैसे कहने वालों को, सुनने वालों को, हुकार भरने वालों को, सबके जीवन कुशल मंगल करना। इसी कामना के साथ में मैं आप लोगों से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री गणेश। और चौथ माता आपका जीवन मंगलमय रखे।